एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों नालायक थे, परम नाकारा। न वह कोई काम करते थे, न किसी काम की जिम्मेदारी लेते थे। इसलिए उन्हें किसी भी काम का ज्ञान नहीं आया। एक बार धनवान व्यक्ति ने सोचा कि इन चारों को थोड़ी जिम्मेदारी डालकर थोड़ा बुद्धिमान बना दूं तो अपने जीवन के लायक हो जाएंगे। उनने बड़े बेटे को बुलवाया और कहा कि तुम अपने मामा के गांव जाओ और वहाँ से कुशल समाचार लेकर आओ। दूसरे दिन बड़ा बेटा तैयार हुआ मामा के यहाँ जाने के लिए। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, उस गांव में आग और पानी नहीं है, यानी सुविधा नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा रुकना मत। तुम्हारे मामा कहेंगे कि यहाँ 2-4 दिन और रुको, तो कहना कि नहीं, कोई ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ, और लौट आना। बड़े बेटे ने सबसे छुपाकर 2 मटके लिए। एक मटके में थोड़ी आग रखी, एक मटके में पानी रखा और मामा के गांव जाने लगा। उसे रास्ते में लगा कि ये तो बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है इन दोनों को ले जाना मटकों को। तो उसने क्या किया कि एक मटका हल्का हो जाए तो पानी वाले मटके का पानी आग वाले मटके में डाल दिया और एक मटके को फेंक दिया। एक मटका लेकर वह अपने मामा के गांव पहुंचा। मामा ने कहा कि ये मटका क्यों लाए हो? बोले, इसमें आग और पानी दोनों है। सुना है कि आपके गांव में आग और पानी नहीं है। तो बोले कि आग कहाँ है? बोले, पानी के नीचे है। तो सब जने हंसने लगे। उसकी खूब हंसी उड़ी। उसके बाद 2-1 दिन रहने के बाद मामा ने जब उसको विदा किया तो कहा, बेटा तू अकेला कभी भी मत जा कहीं भी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। वह अपने गांव आया और अपने पिताजी से सारा समाचार कह सुनाया। पिताजी ने सर पकड़ लिया। उसकी बुद्धिमत्ता यानी मूर्खता को जानकर अब धनवान ने अपने दूसरे बेटे को बुलाया कि बेटा, तुम अब खेत खलिहान का काम देखो और कैसे क्या हो रहा है उसको संभालो। बोलो, ठीक है पिताजी। वह खेतों पर चला गया और काम देखने लगा। काम तो नौकर करते थे, वो इधर उधर देखता था, करता था। वहाँ तिल की खेती होती थी। तिल काफ़ी मात्रा में रखे हुए थे। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने एक मुट्ठी उठाकर मुंह में डाला। उसको तिल खाने में बहुत अच्छे लगे। इतने में ही एक नौकर ने कहा कि इसे कच्चा क्यों खाते हैं, भुनवा कर खा लीजिए। नौकर ने 1 किलो तिल भून कर लाकर उसको दे दिया। उसने भुना हुआ तिल खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने कहा, सारे तिलों को भून डालो। उन लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उनने पूछा कि फिर बीज बोने के लिए तिल कहाँ से आएंगे? बोले, वो मैं देखूँगा, तुम मालिक हो या मैं, जो जैसा कहता हूँ वैसा करो। नौकरों ने सारे तिलों को तवे पे डाल के भून डाला। अब उसने कहा कि इन तिलों को बो दो। तिल बोने का समय था। बोले, भुने हुए तिल कहीं उगेंगे? नौकरों ने कहा। बोले, क्यों? भून के ही तो स्वादिष्ट लगते हैं, और जब उगेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट उगेंगे। नौकरों ने मखौल उड़ाई और बड़े मालिक के पास जाकर कहा कि देखिए ये क्या किया है, सारे तिलों को हम लोगों को डांट कर भुनवा दिया, सब बर्बाद हो गए। धनवान ने अपने दूसरे बेटे को भी खेत से बुलवा लिया। गांव के एक हिस्से में धनवान व्यक्ति का मवेशी खाना था। वहाँ बहुत सारी गायें थीं, भैंसें थीं, खूब दूध होता था। तीसरा बेटा मवेशी खाने का काम संभालने के लिए गया। वहाँ पर गया, दूध दोता था, बेचता था। अचानक ही उसे पता लगा कि 1 महीने में संक्रांति आने वाली है। उसने अपने नौकरों से कहा कि कल से तुम लोग गायों और भैंसों को धोना बंद कर दो। संक्रांति पर सबका दूध दुहेंगे
और खूब बेचेंगे महंगे दामों पर। सभी हंसने लगे चरवाहे। बोले ये क्या कह रहे हैं आप, एक दिन भी नहीं दुहेंगे तो गायों और भैंसों की हालत ख़राब हो जाएगी, उनका दूध सूखने लगेगा। तीसरे लड़के ने कहा कि तुम लोग मालिक हो या मैं मालिक हूँ, सब कुछ तुम तय करोगे, जैसा कहता हूँ वैसा करो। मरता क्या न करता, नौकरों ने वैसा ही किया। गाय भैंसों को दूहना छोड़ दिया, सब सूख गईं। संक्रांति के दिन दूहने पर एक बूंद भी दूध नहीं निकला। जाकर चरवाहों ने कह दिया बड़े मालिक से कि उन्होंने ये करवाया है, उनके कारण हम लोगों ने ऐसा किया। धनवान व्यक्ति अपना सिर पीट कर रह गया। उसको तीसरे बेटे को भी बुला लिया। अब चौथे पुत्र पर उसकी थोड़ी सी आश लगी थी। उसने पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो चौथे पुत्र से। चौथे पुत्र ने कहा मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, मैं 2000 रुपया दे देता हूँ, इससे तुम धन कमा कर लाओ। 2000 रुपये लेकर लड़का चला गया। उसने चंदन की लकड़ियाँ खरीदी और एक नगर में पहुँचा। पूछा यहाँ क्या चीज़ महंगी मिलती है। बोले यहाँ तो कोयले की ही कमी है। उसने सारी लकड़ियाँ जलवा दी और जो कोयला तैयार हुआ उसको 10 रुपये में बेच दिया। उस समय 10 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी, पुराना ज़माना था ना। अब वो 10 रुपया लेकर दूसरे नगर में गया। पूछा यहाँ क्या चीज़ सस्ती मिलती है। सब ने कहा यहाँ रुई सस्ती मिलती है। उसने 10 रुपये की रुई, कई गट्ठर रुई एक गाड़ी पर लदवा ली। रुई लेकर वह चला बेचने के लिए। जो देखता वही कहता कि हम रुई ले तो लेते, लेकिन ये बहुत गंदी है, साफ़ नहीं है रुई। उसने सोचा रुई को साफ़ कैसे करूं। इसी ऊहापोह में विचार करते हुए वह एक तरफ एक चौतरे पर बैठ गया। सोच रहा था कि रुई को कैसे साफ़ किया जाए। अचानक उसे सामने सुनार की दुकान में सुनार फूंक देता हुआ सोने को साफ़ कर रहा था। उसने पूछा सुनार महोदय क्या कर रहे हैं। बोला ये तपा कर, मैं आग में तपा कर सोने को साफ़ कर रहा हूँ। बहुत खुश हो गया वो लड़का। उसने भी अपनी एक कुंड बनवाया, सारे रुई के बोरे उसमें डलवा दिए और आग लगवा दी रुई को साफ़ करने के लिए। पूरी रुई धू धू करके जल गई, राख हो गई। अब वह भी खाली हाथ चला आया। थोड़ा सा भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं होने से, जीवन के कार्यों को नहीं करने से उन चारों में ही कोई भी समझदारी नहीं आई। धनवान को जो थोड़ी सी आशा थी छोटे बेटे से, वो भी समाप्त हो गई। तो हम जो है अगर कार्य नहीं करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। अपने बच्चों को शुरू से ही हमें काम की शिक्षा देनी चाहिए। कितने भी अमीर हम हों, कैसे काम होता है, किस तरह से किया जाता है, क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टी, क्या परेशानी आती है, इन सब का अंदाज़ा उनको होना चाहिए। बैठ के भोजन करना आराम से और किसी भी काम को न देखना, तो इससे तो कुछ भी ज्ञान नहीं आएगा। और हर बच्चे को, लड़की को, लड़के को हमें सभी काम सिखाने चाहिए, घरेलू काम भी, और भी बहुत सारी बातों की जानकारी देनी चाहिए, जिससे वो ऐसी मूर्खताएं न करे जैसे धनवान के बेटे ने की।